Next question. A particle starting from origin the coordinate 0, 0 दिए है, moves in a straight line in the xy plane. Its coordinate at a later time are root 3, 3. The path of the particle makes with the x-axis an angle of. सिंपल क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन पे अच्छे से ध्यान होना चाहिए. एक्चुअली सिंपल क्वेश्चन. हमारे पास एक पार्टिकल है विच इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इन एक्स वाई प्लेन. तो सबसे पहले मैं एक्स वाई प्लेन लिखा दूंगा यहाँ पे. तो यू हैव एक्स एंड यू हैव वाई. अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन इन एक्स वाई प्लेन फ्रॉम ओरिजिन. तो ओरिजिन 0, 0 से स्टार्ट होके वो जा रहा है √3 तक. ओके, so remember √3, what is √3? 1.732, right? तो x एक्सिस की वैल्यू कितनी आएगी? 1.732 और y एक्सिस कितना आएगा? 3. तो ये जो पॉइंट है, अब इन द क्वेश्चन, इनिशियल पॉइंट इसको मैं बोल दूंगा ओरिजिन, फाइनल पॉइंट को मान लेंगे P, और जो P पॉइंट है √3, राइट? आपको पूछा है कि ये एंगल कितना बनेगा. व्हाट इज दिस एंगल थीटा? इसके लिए एक्चुअली वेक्टर्स की जरूरत है ही नहीं आपको. यू डू नॉट नीड वेक्टर हियर. बेसिक नॉलेज ऑफ एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स. आपको पता है ये वैल्यू कितनी होती है? हाउ मच इज दिस वैल्यू? लिखा है ऊपर. √3, 3 का मतलब क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी? हाँ, तो ये क्या है फिर? और y कोऑर्डिनेट मतलब ये, तो ये कितना है? 3, राइट? 3. व्हाट इज tan थीटा? व्हाट इज tan थीटा? अपोजिट साइड अपॉन, तो 3/√3. 3/√3 इज √3, राइट? tan थीटा इक्वल टू √3, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी? कितनी? 60 डिग्री. हो गया, डन, खत्म. ऑप्शन नंबर सी. Okay, so there is no need to use any concept of vectors. ये तो simple trigonometry से solve हो गया. Next question. If a vector 2i cap plus 3j cap plus 8k cap is perpendicular to the vector 4j cap लिखा है यहाँ पे. Be careful, यहाँ पे क्या लिखा है? 4j cap minus 4i cap plus alpha k cap. जानबूझ के j cap पहले लिखा, so that you make a mistake. क्योंकि क्या होता है, ये दो वेक्टर्स हैं हमारे पास. एक वेक्टर है 2, 3, 8. तो जो पहला वेक्टर है इसको मैं बोल देता हूँ 2i cap plus 3j cap plus 8k cap. और जो दूसरा वेक्टर है v बार, लेट अस से ये है 4j cap minus 4i cap plus alpha k cap. नॉर्मली क्या होता है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ these two vectors a bar dot b bar. What is a bar dot b bar? ax bx plus ay by plus az bz. So because we have less amount of time, ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं इसमें टाइम कम होता है, तो वी आर नॉर्मली इन हरी. तो हम ये देखे बिना इसको बोल देते हैं dx, लेकिन ये dx है क्या? तो वो नहीं, dy. तो दैट इज वाई जानबूझ के ऐसा लिखा है, सो दैट यू मेक अ मिस्टेक. तो मिस्टेक मत करना. तो -4i cap plus 4j cap plus alpha k cap. What is x? 2. What is bx? -4 plus what is ay? 3. What is by? 4. What is az? 8. What is bz? अल्फा. हमको क्या फाइंड करना है? अल्फा. और बोला क्या है, दोनों वेक्टर्स क्या है? परपेंडिकुलर. दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स में डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 0. तो ये क्या आएगा? 0, राइट? तो 0 इक्वल टू -8 प्लस 12 प्लस 8 अल्फा प्लस 8 अल्फा. हाउ मच इज दिस? +4. -8 प्लस 12 इज +4. इधर शिफ्ट किया तो इक्वल टू 8 अल्फा. तो अल्फा कितना? -1/2, क्योंकि ये 1 था, ये 2 था, तो -1/2. ऑप्शन नंबर सी. ऑप्शन नंबर सी.
क्वेश्चन नंबर 9 done. Okay, let us move ahead with next question. Question number 11. 2020 का क्वेश्चन है, find the torque about the origin when a force of 3 J cap Newton, J cap मतलब कौन सा डायरेक्शन, तो force is acting along y axis, acts on a particle whose position vector is 2k cap meter. पोजीशन वेक्टर 2k cap है और फोर्स है 3j cap. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये टॉर्क क्या होता है वो पता होना चाहिए. तो पहले टॉर्क का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, लेट अस टेक दिस ऑब्जेक्ट. अगर मैं इस ऑब्जेक्ट पे एक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करता हूं, जैसे कि ये फोर्स अप्लाई कर दिया हमने हमने इस पे एक एक्सटर्नल, मेरे पास एक बॉक्स था, मैंने इस पे एक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई कर दिया, मैंने इसको पुश कर दिया, तो क्या होगा, इट स्टार्ट मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन. तो स्ट्रेट लाइन मोशन प्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स चाहिए. क्या चाहिए, फोर्स, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स. अब इमेजिन मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जस्ट लाइक डोर. यहाँ पे जो हमारे घर में दरवाजा होता है वो डोर. अब वो पता है डोर को हम एक एक्सिस पे फिक्स करके रखते हैं, इसको बोलते हैं रोटेशनल एक्सिस, एक्सिस ऑफ रोटेशन या फिर रोटेशनल एक्सिस, एक्सिस ऑफ रोटेशन और रोटेशनल एक्सिस. जैसे ये डोर को जो आप हिंजेस लगाते, पता है हिंजेस बिजागरे, दोज आर कॉल्ड हिंजेस इन इंग्लिश. तो ये जो हिंजेस होते हैं that becomes axis of rotation, correct. अब इमेजिन मैंने इस पॉइंट पे एक फोर्स लगा दिया. हम यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. जिस पॉइंट पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ एक्शन. एक्शन मतलब फोर्स. दरवाजा ओपन या क्लोज करना होगा तो कहीं तो फोर्स लगाओगे ना, समवेयर यू विल अप्लाई फोर्स. तो जिस पॉइंट पे फोर्स लगा है उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ एक्शन. ये एक्चुअली 12th का कॉन्सेप्ट है लेकिन अभी डेवलप हो जाएगा तो अच्छा. दिस इज पॉइंट ऑफ एक्शन. अब इमेजिन, थोड़ा सा इमेजिनेशन बढ़ाना पड़ेगा आपको. सपोज ये डोर है, माय हैंड इज डोर, ये हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहाँ पे बिजागरे है. मुझे अगर डोर को ओपन करना है, जिस पॉइंट पे मैंने फोर्स लगाया उसको क्या बोला, पॉइंट ऑफ एक्शन. अब फोर्स तो मैं परपेंडिकुलर भी लगा सकता हूँ, फोर्स तो मैं ऐसा भी लगा सकता हूँ, फोर्स तो हम ऐसा भी लगा सकते हैं, है ना. हम जब डोर ओपन या क्लोज करते हैं हम क्या बराबर दरवाजे के पीछे जाके परपेंडिकुलर खड़े होंगे फिर पुश करेंगे, ऐसा करते हैं क्या, हम तो आते आते ऐसा धक्का भी दे देते हैं उसको, राइट, करेक्ट. तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन. जिस पॉइंट पे फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ एक्शन. और जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया उसको क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्शन. तो सपोज मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो ये क्या हो गया, लाइन ऑफ एक्शन, करेक्ट. लाइन ऑफ एक्शन और एक्सिस ऑफ रोटेशन में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. क्योंकि देखो डिस्टेंस में यहाँ से यहाँ तक भी मेजर कर सकता हूँ, मैं यहाँ से यहाँ भी कर सकता हूँ, मैं यहाँ से पॉइंट ऑफ एक्शन भी कर सकता हूँ, मैं यहाँ से ये भी कर सकता हूँ. तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो ये है, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा होता है परपेंडिकुलर. तो ये कौन सा डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, राइट. तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से लाइन ऑफ एक्शन पे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं मोमेंट आर्म. क्या बोलते हैं, मोमेंट आर्म. मोमेंट, मूवमेंट नहीं, मोमेंट. क्योंकि मोमेंट मतलब रोटेशन, मोमेंट मतलब क्या, रोटेशन. तो मोमेंट आर, इसको डिनोट करते हैं हम लोग आर से. तो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होनी चाहिए. नंबर 1, जब आपने सिर्फ फोर्स अप्लाई किया तो स्ट्रेट लाइन मोशन प्रोड्यूस हुआ, क्योंकि जब आपने फोर्स अप्लाई किया तब ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी फिक्स नहीं किया था हमने. ऑब्जेक्ट था, धक्का दे दिया, वो स्ट्रेट लाइन में मूव हो रहा है. लेकिन हमने उसी ऑब्जेक्ट को एक एक्सिस पे फिक्स कर दिया, इसको बोल दिया एक्सिस ऑफ रोटेशन.
अब हम फोर्स लगा रहे हैं, जिस पॉइंट पे फोर्स लगा रहे हैं इसको बोलते हो पॉइंट ऑफ एक्शन। अब रोटेशन प्रोड्यूस होगा, क्या प्रोड्यूस होगा अब? रोटेशन। नंबर 2, जिस डायरेक्शन के अलोंग फोर्स लगा रहे हैं तो क्या बोलते हो? लाइन ऑफ एक्शन। नंबर 3, लाइन ऑफ एक्शन और एक्सिस ऑफ रोटेशन में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको बोलते हो मोमेंट आर्म। अब जैसे फोर्स is responsible to produce motion in a straight line, वैसे ही टॉर्क, इसको क्या बोलते हैं? टॉर्क। डिनोट कैसे करते हैं इसको? टाउ से। दिस इज टाउ, मैंने बताया था आपको, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, उसके बाद कापा, राइट, ईटा, बहुत कुछ ग्रीक लेटर्स है। वैसे ही ये है टाउ, नॉट टाउ, इट इज टाउ। टाउ, तो ये जो टाउ है, दिस टाउ वी यूज टू डिनोट टॉर्क। मैंने टॉर्क आपको पहले भी बताया था। मे बी सम ऑफ यू एटलीस्ट ऑन दिस साइड बजाज से गाड़ी यूज करते होंगे, उस पर लिखा होता है टीईसी, टीईसी, टॉर्क एक्सपेंशन चेम्बर। तो टॉर्क, टॉर्क कब होता है? जब रोटेशन की बात हो। तो जब मोशन स्ट्रेट लाइन में हो तो क्या? फोर्स। स्ट्रेट लाइन में मोशन किसने प्रोड्यूस किया? फोर्स ने। रोटेशन किसने प्रोड्यूस किया? टॉर्क ने। तो टॉर्क बाय डेफिनेशन है आर बार क्रॉस एफ बार। आर बार क्या था? हाँ, क्या था? शॉर्ट क्या बोला इसको? मोमेंट था। एफ बार क्या है? एक्शन है, फोर्स, राइट। तो अब आपको पता लग गया टॉर्क मतलब क्या? आर बार क्रॉस एफ बार। आपसे क्या पूछा है? टॉर्क, करेक्ट। Find the torque about origin when a force of c j cap Newton acts on a particle whose position vector is 2k cap। position vector मतलब क्या? r बार, वो क्या है? 2k cap। क्रॉस फोर्स कितना है? 3j cap, बराबर। तो 2 और 3 कहाँ आएगा? बाहर। 6 k cap क्रॉस j cap कितना होता है? माइनस आई कैप, तो -6 i कैप न्यूटन मीटर, क्योंकि ये न्यूटन में, ये मीटर में, तो न्यूटन मीटर। -6 i कैप न्यूटन मीटर है क्या? -6 i कैप न्यूटन मीटर, ऑप्शन नंबर सी। तो बेसिक बेसिक आइडिया याद रखो, कुछ नहीं है, टॉर्क इज आर बार प्लस एफ बार। So the whole purpose of first 2 chapters is to develop some basics. अगला क्वेश्चन, in CH4, what is CH4? Methane. In methane molecule there are 4 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स। क्योंकि एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, तो कार्बन हाइड्रोजन के 4 बॉन्ड बनेंगे। जिनको पता नहीं, मीथेन को हम डिनोट कैसे करते हैं? यू नो हाउ टू डिनोट मीथेन? पता है सिंबॉलिकली कैसे डिनोट करते हो? सी, ये एक सी है और हाइड्रोजन कितने हैं? 4, तो सी, यहाँ पे H, ये 2H और ये 2H, ऐसा डिनोट करते हैं। इसका एग्जैक्ट ज्योमेट्री क्या है वो बाद में देखेंगे, वो आपको केमिस्ट्री में सीखने को मिलेगा। समथिंग कॉल्ड एज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, वो आप केमिस्ट्री में सीखोगे। तो अभी वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि मीथेन के केस में हमारे पास मीथेन में एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। डू यू नो व्हाट आर बॉन्ड्स? सुना है क्या? यस, तो बता सकते हो मुझे एक हाथ दूसरा बॉन्ड का नाम? कोवेलेंट बॉन्ड। कैसे बनता है कोवेलेंट बॉन्ड? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड, वेरी गुड। तो यहाँ पे हो क्या रहा है? व्हाट इज हैपनिंग हियर इज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कितना होता है? 1। वेरी गुड, 1 इलेक्ट्रॉन, फाइन। तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के पास कितना? 6। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2 4। पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे ऑर्बिट में 4। स्टेबिलिटी के लिए कितने चाहिए? 4 और, क्योंकि 2 8 18, राइट। तो दूसरे ऑर्बिट में कितने होने चाहिए थे? 8 है, कितने? 4। तो वो क्या करता है? एक हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करता है, दूसरे हाइड्रोजन से दूसरा इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करता है, तीसरे से तीसरा शेयरिंग करता है, चौथे से चौथा शेयरिंग करता है, शेयरिंग।
जब जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो तब तक क्या बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म व्हेन देयर इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स। तो ये आपके पास आ गया CH4 मीथेन गैस। ओके देन अब आगे क्या बोला है, इन CH4 मॉलिक्यूल देयर आर 4 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स, है क्या, एक कार्बन हाइड्रोजन, दूसरा कार्बन हाइड्रोजन, तीसरा कार्बन हाइड्रोजन और चौथा कार्बन हाइड्रोजन, राइट। इफ टू एडजेसेंट बॉन्ड्स आर, अब इनमें से चार में से कोई भी दो एडजेसेंट, एनी टू एडजेसेंट बॉन्ड्स, तो मान लो ये एक बॉन्ड है और उसको एडजेसेंट ये एक बॉन्ड है, राइट। दीज टू एडजेसेंट बॉन्ड्स आर in I cap plus J cap plus K cap and I cap minus K cap direction। मतलब इन शॉर्ट आपको क्या बता रहे हैं, वो आपको बता रहे हैं कि ये एक वेक्टर है। तो एक बॉन्ड यू कैन गिव बाय वन वेक्टर एंड अनदर बॉन्ड यू कैन गिव बाय अनदर वेक्टर। अब इसको कैपिटल लेटर में लिखो, स्मॉल लेटर में लिखो, डजंट मैटर। तो एक बॉन्ड इन वेक्टर फॉर्म इज I cap plus J cap plus K cap और दूसरा बॉन्ड इन वेक्टर फॉर्म इज I cap माइनस J cap माइनस K cap। तो ये दो वेक्टर आपको दे दिए। मतलब घुमा फिरा के क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक्चुअली वेरी सिंपल, इट इज नथिंग, इट एक्चुअली हैज नथिंग टू डू विद ऑल दिस। सिर्फ घुमा फिरा के पूछना था। क्या बोला है, देन फाइंड द एंगल बिटवीन दीस टू बॉन्ड्स। एक वेक्टर एक बॉन्ड, दूसरा वेक्टर दूसरा बॉन्ड, तो what is the angle theta between these two bonds। तो एंगल कैसे फाइंड करते हैं दो वेक्टर में, हाउ, डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। किसी भी दो वेक्टर में अगर डायरेक्शन एंगल फाइंड करना होगा तो हमेशा क्या यूज करते हैं हम लोग, ए बार डॉट बी बार। व्हाट इज ए बार डॉट बी बार, ए बी कॉस थीटा। तो व्हाट इज कॉस थीटा, a bar dot b bar upon ab। What is a bar dot b bar, ax bx plus ay by plus az bz upon under root of ax square plus ay square plus az square into under root of bx square plus by square plus bz square। यहाँ तक क्लियर, यस। तो इसमें एक्चुअली ये क्वेश्चन एक्सट्रीमली सिंपल है, क्योंकि एज यू कैन सी व्हाट इज ax 1, व्हाट इज bx 1, ax 1 है, bx 1 है। व्हाट इज ay 1, व्हाट इज by, व्हाट इज az 1, व्हाट इज bz 1 plus 1 plus 1, meaning 1 square is 1, 1 square is 1, 1 square is 1, 1 plus 1 plus 1, 1 square is 1, minus 1 square is 1, minus 1 square is 1, 1 plus 1 plus 1 is करेक्ट। ऊपर आ गया आपके पास 1 minus 1 minus 1, एक 1 कैंसल, तो क्या बचेगा, और नीचे क्या है, तो -1/3। What is cos theta, -1/3। So what will be theta, cos inverse of -1/3, ऑप्शन नंबर D, करेक्ट। तो इतना सिंपल क्वेश्चन है ये। तो यू आर जस्ट सपोज टू फाइंड आउट व्हाट इज डॉट प्रोडक्ट, दैट्स इट। तो यहाँ से आपको मिल गया था cos theta इक्वल टू -1/3, मतलब थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ -1/3। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड अ वेक्टर x bar which is perpendicular to both a bar and b bar but has magnitude equal to b bar। अब सबसे पहले क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, क्यों, find a vector x bar which is perpendicular to both a bar and b bar but has magnitude of b bar। So where are a bar and b bar missing, a bar और b bar दिया ही नहीं है, कैसे फाइंड करोगे। तो सबसे पहले ये समझ लो, डू यू रिमेम्बर क्रॉस प्रोडक्ट। अगर मेरे पास ये a वेक्टर है तो लेट्स से ये a बार है,
लेट अस से यहाँ पे एक बी वेक्टर है, बी बार है, ये बी बार है। आपको पता है ए बार और बी बार को परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर होता है? ए क्रॉस बी। तो ये पता होना चाहिए कि आपको ए और बी इन दोनों को परपेंडिकुलर कौन होता है? ए बार क्रॉस बी बार। इसको मैं कुछ नया नाम दे देता हूँ, बोल देते हैं इसको आर बार। आपको क्या पूछा है? आपको पूछा है फाइंड अ न्यू वेक्टर, नहीं इसको एक्स बार बोल के रखा है ना इन्होंने, ठीक है, एक्स बोला है तो हम भी एक्स यूज करेंगे। तो इन्होंने बोला है फाइंड अ न्यू वेक्टर एक्स बार विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए बार एंड बी बार। मतलब एक्स बार की डायरेक्शन क्या आनी चाहिए? क्या चाहिए? क्या आनी चाहिए एक्स बार की डायरेक्शन? अरे एक्स बार का डायरेक्शन ए और बी को परपेंडिकुलर, मतलब कौन सा डायरेक्शन? ए बार क्रॉस बी बार का डायरेक्शन। एक काम करो ना, इसको एन कैप बोल दो। क्या बोलोगे इसको? कुछ भी नाम दे सकते हो, एक्स कैप बोलना है एक्स कैप बोलो, वाई कैप बोलना है वाई कैप बोलो, वॉट एवर नेम यू वांट यू जस्ट गिव इट। एन कैप का डायरेक्शन कौन है? ए बार क्रॉस बी बार। मतलब एन कैप किसको परपेंडिकुलर है? ए बार और बी बार को। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको क्या बोला है? आपको बोला है ऐसा वेक्टर फाइंड करना है एक्स बार सच दैट इट इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए बार एंड बी बार। मतलब डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर, मतलब कौन सा डायरेक्शन? एन कैप। और मैग्नीट्यूड किसका? बी का। तो बी एन कैप, करेक्ट। फाइंड अ वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए बार एंड बी बार, मतलब उसका डायरेक्शन क्या है? ए बार क्रॉस बी बार। ए बार क्रॉस बी बार मतलब कौन? एन कैप डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड क्या है उसका? बी। तो क्या फाइंड करना है? बी एन कैप। ऐसा बोला होता find a vector x bar which is perpendicular to both a bar and b bar but has magnitude equal to that of a bar। तो क्या लिखते हैं? a n cap। Simple. How do you find out n cap? A vector divided by its own magnitude। n cap का डायरेक्शन मतलब किसका डायरेक्शन? a bar cross b bar का। So what will be n cap? It will be a bar cross b bar divided by magnitude of a bar cross b bar। यहाँ तक क्लियर? n cap is a unit vector in the direction of a bar cross b bar, but unit vector is defined as vector divided by its own magnitude। यहाँ तक क्लियर? देन अब इसके आगे आपको ए बार क्रॉस बी बार फाइंड करना पड़ेगा, और आपको ए बार क्रॉस बी बार का मैग्नीट्यूड निकालना है, और आपको फाइंड करना है व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी। लेकिन मैंने पहले बता दिया कि क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, क्योंकि क्वेश्चन में ए और बी प्रिंटेड ही नहीं है। तो ए वेक्टर है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, और बी वेक्टर है 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप। 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप। अब हो गया क्वेश्चन कंप्लीट, राइट। तो अब b का मैग्नीट्यूड फाइंड करने से पहले हम पहले ए बार क्रॉस बी बार फाइंड कर लेंगे। ए बार क्रॉस बी बार कैसे फाइंड करते हो? डिटर्मिनेंट्स। अभी इतनी प्रैक्टिस के बाद आई वांट योर रिप्लाई इन माइक्रो सेकेंड। मैंने पूछा ना ए बार क्रॉस बी बार कैसे फाइंड करते हो, बताओ। डिटर्मिनेंट एक है यहाँ पे, सेकेंड रो क्या होता है? ए बार तो बोलना ही नहीं, ए एक्स ए वाई ए जेड और बी एक्स बी वाई बी जेड इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू ax ay az। what is ax? 3 minus 2 plus 1, 3 minus 2 plus 1, 4 3 minus 2। then अगर इतना आपको पता है तो अभी कुछ नहीं है, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना तो पता ही है। वी हैव सॉल्व्ड दिस सो मेनी टाइम्स कि अभी आपको ये प्रैक्टिस हो ही जानी चाहिए अभी तक। दिस इज ए बार क्रॉस बी बार। तो ए बार क्रॉस बी बार फाइंड करने के लिए व्हाट यू डू इज
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट आई कैप वो लिख लेते हो, तो यू राइट डाउन आई कैप हियर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो, -2 इज +4 -3 माइनस फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट जे कैप, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे -6 -4 प्लस फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट 9 माइनस ऑफ माइनस इज +3। अब इतना फास्ट होना ही चाहिए क्योंकि अब बहुत बार प्रैक्टिस हो गया। अब ये और इसको यहाँ से हटा दो, हो गया इसका काम। आई कैप +10 जे कैप +17 के कैप, यहाँ आ गया आपका ए बार क्रॉस बी बार। ए बार क्रॉस बी बार का मैग्नीट्यूड अगर फाइंड करना है तो ए बार क्रॉस बी बार का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करोगे? एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2, इसका इक्वेशन नंबर 3 बोल देंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट इज एक्स कंपोनेंट 1, व्हाट इज वाई कंपोनेंट, व्हाट इज जेड कंपोनेंट, व्हाट इज 1 स्क्वायर, व्हाट इज 10 स्क्वायर, व्हाट इज 17 स्क्वायर, 289 बराबर, 289 + 1 290 + 100 390, राइट, करेक्ट। तो ए बार क्रॉस बी बार √390 दो ऑप्शन में है। अब करेक्ट, देन इक्वेशन नंबर 3 बोल देंगे इसको। और क्या रह गया? बी का मैग्नीट्यूड, what will be magnitude of b? bx square, what is bx 4, by square 3, bz square -2, what is 4 square 16, what is 3 square and 4 √29। तो √29 और √390 लिखना चाहिए, √29 एंड √390 है। साथ में ए बार क्रॉस बी बार क्या आया? आई कैप +10 जे कैप +17 के कैप, ऑप्शन नंबर सी। तो सब्स्टिट्यूट, इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 4। तो सब्स्टिट्यूट इक्वेशन नंबर 3, 2, 3 एंड 4 इन इक्वेशन नंबर 1। तो पुट द वैल्यूज ऑफ इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या था? x बार = b ए बार क्रॉस बी बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार। बी का मैग्नीट्यूड आया √29, ए बार क्रॉस बी बार का आया √39, ए बार क्रॉस बी बार खुद था आई कैप +10 जे कैप +17 के कैप, 17 के कैप हो गया आंसर खत्म। बाय। Next question. So before we go ahead to next question, just for practice, there is one assignment for you. Find a vector x bar. तो एक काम करते हैं, y bar बोलते हैं इसको। Find a vector y bar which has direction perpendicular to both a bar and b bar, but magnitude of a। तो सिर्फ यहाँ पे क्या लिखोगे? तो बाकी सब क्या आएगा? सेम। फिर ये क्या होगा? चेन। तो अभी कर लो फिर। ए का मैग्नीट्यूड कितना है? व्हाट इज ए का मैग्नीट्यूड? √3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज 9 +4 13, 13 + 1 14, तो √14 अपॉन √390, बाकी सब सेम आएगा। अगला क्वेश्चन, next question number 4. The sum, difference and cross product of two vectors a bar and b bar are mutually perpendicular if। तो पहले क्वेश्चन समझ लो। The sum, difference and cross product of two vectors a bar and b bar are mutually perpendicular if। sum मतलब कौन? सम मतलब
नहीं, सेम डायरेक्शन नहीं है, जरूरी नहीं है सेम डायरेक्शन होगा। हमने ट्राइंगल लॉ में देखा था ए बार प्लस बी बार, ये दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं थे, राइट। तो वापस एक बार रिवाइज करना पड़ेगा आपको। यू नीड टू अंडरस्टैंड वन बेसिक थिंग। आप वेक्टर से जब बात करते हो तो सम मतलब नॉट ऑलवेज दे आर इन सेम डायरेक्शन। अगर आप ऐसा समझ के चल रहे हो तो देन ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। तो यू शुड नो सम डिफरेंस। यहाँ पे सम मतलब कौन, ए बार प्लस बी बार। रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ से स्टार्ट होगा, ए के टेल से कहाँ तक जाएगा, बी के हेड तक। अब ये हो गया ए बार प्लस बी बार, बराबर। नाउ इमेजिन, इमेजिन मैंने बी का डायरेक्शन उल्टा कर दिया, तो बी रिवर्स डायरेक्शन ऑफ बी। जो बी वेक्टर था इसका डायरेक्शन मैंने उल्टा कर दिया, तो जो बी बार था वो क्या बन जाएगा, माइनस बी बार, क्योंकि डायरेक्शन क्या कर दिया आपने, अपोजिट कर दिया, बराबर। अब रिजल्टेंट क्या आएगा, फिर वही, इट विल स्टार्ट फ्रॉम टेल ऑफ ए एंड एट हेड ऑफ बी, राइट। तो इसको क्या बोलेंगे अब, ये जैसे ये था ए बार प्लस बी बार, ये क्या आएगा, ए बार माइनस बी बार, करेक्ट। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, सम मतलब ए बार प्लस बी बार, डिफरेंस मतलब ए बार माइनस बी बार, एंड क्रॉस प्रोडक्ट, एंड क्रॉस प्रोडक्ट मतलब ए बार क्रॉस बी बार, राइट। तो यहाँ जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो इन तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर अगर होना है तो व्हाट इज द कंडीशन, तो ऐसा पूछा है। यहाँ तक क्लियर हुआ, क्वेश्चन समझ में आया। तो ए बार प्लस बी बार, ए बार माइनस बी बार और ए बार क्रॉस बी बार, तीनों में अगर आप एंगल देखोगे तो कितना है, 90। ये 90, ये भी 90 और यहाँ पे ये भी 90। ऑप्शंस, a bar and b bar are mutual perpendicular to each other and mod of a bar equal to mod of b bar। मतलब a bar और b bar एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर है और मैग्नीट्यूड उनका इक्वल है, करेक्ट, राइट। ऐसा हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, why it cannot happen, a bar and b bar cannot be mutually perpendicular to each other, why not, think, think। अगर ए बार और बी बार एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए तो क्या होगा, थिंक, यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग। क्वेश्चन सिंपल है बट देन ऑफ कोर्स सोचना पड़ेगा। इमेजिन ये ए बार है, इमेजिन दिस इज लेट अस से बी बार, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ए और बी एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, राइट, करेक्ट। या तो यहाँ पे रखो, you can keep it there, or what you can do is या तो यहाँ रखो इसको या तो फिर यहाँ रखो, बात एक ही है, डजंट मैटर रियली, करेक्ट। रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, रिजल्टेंट आएगा ये, ओके। तो ये आ जाएगा ए बार प्लस बी बार। अब अगर मैं बी बार के डायरेक्शन को उल्टा कर देता हूँ, हम बी बार के डायरेक्शन को कर देते हैं रिवर्स, तो लेट अस रिवर्स डायरेक्शन ऑफ बी, मतलब ये बन गया, क्या बन जाएगा ये, माइनस बी बार। रिजल्टेंट, रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, यहाँ पे। तो ये क्या आएगा, ए बार माइनस बी बार। तो ऐसा कहीं से भी किसी भी तरीके से देखने से लग रहा है क्या ए बार प्लस बी बार और ए बार माइनस बी बार परपेंडिकुलर है, नहीं, नहीं हो सकता, राइट। क्यों नहीं हो सकता, उसका और एक रीजन भी है। ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आई कैप जे कैप प्लस प्लस, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट में आई कैप प्लस लेकिन जे कैप माइनस, राइट।
तो यू कैनॉट हैव दीज टू एज परपेंडिकुलर। तो ए बार और बी बार अगर परपेंडिकुलर हुए तो ए बार प्लस बी बार और ए बार माइनस बी बार परपेंडिकुलर नहीं होंगे, तो ये तो नहीं आएगा, नहीं आ सकता। फॉर द सेम रीजन, फॉर द सेम रीजन ये भी नहीं आ सकता, ए बार एंड बी बार आर परपेंडिकुलर ईच अदर, नहीं आ सकता। ए बार एंड बी बार आर परपेंडिकुलर बट देयर मैग्नीट्यूड आर आर्बिट्ररी, ये भी नहीं आ सकता क्योंकि ए और बी तो परपेंडिकुलर हो ही नहीं सकता। बचा कौन? ऑप्शन नंबर डी। प्रूव करेंगे, कर लो प्रूव, कैसे करोगे? ये तीन क्या है एक दूसरे को, तो तीनों में से किसी भी दो का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? जीरो। याद है क्या क्वेश्चन लिया था हमने स्टेट बोर्ड में, सो दैट ए बार बी बार एंड सी बार आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हमने क्या प्रूव किया था वहां पे? ए बार डॉट बी बार इक्वल टू जीरो, ए बार डॉट सी बार इक्वल टू जीरो, बी बार डॉट सी बार इक्वल टू जीरो। तो तीन वेक्टर्स अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? जीरो। तो मैं कोई भी दो लेता हूँ, ए बार क्रॉस बी बार को छोड़ दो फिलहाल, ए बार प्लस बी बार और ए बार माइनस बी बार, इनका अगर मैं डॉट प्रोडक्ट लेता हूं तो क्या मिलना चाहिए? जीरो। ए बार डॉट ए बार प्लस सॉरी माइनस माइनस ए बार डॉट बी बार प्लस प्लस बी बार डॉट ए बार माइनस बी बार डॉट बी बार इक्वल टू जीरो। लेकिन वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है? कम्यूटेटिव। तो ए बार डॉट बी बार और बी बार डॉट ए बार, बी बार डॉट ए बार को कैसे लिखूंगा मैं? ए बार डॉट बी बार, एक माइनस एक प्लस, मतलब क्या? कैंसलेशन। तो ये हो गया कैंसल। व्हाट इज ए बार डॉट ए बार? मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। व्हाट इज बी बार डॉट बी बार? मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर इक्वल टू, तो ए स्क्वायर इक्वल टू, तो ए इक्वल टू मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, बट डायरेक्शंस आर आर्बिट्ररी, मतलब डायरेक्शंस आर रैंडम। ऑप्शन नंबर डी खत्म ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। फिफ्थ मिसिंग है क्योंकि मैं भी उस टाइप का क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया होगा, इसलिए मिसिंग। तो मिसिंग क्वेश्चन मतलब ऑलरेडी डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, if r bar equal to bt square I cap plus ct cube j cap where b and c are positive constants, मतलब b और c कांस्टेंट है लेकिन पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। द टाइम एट विच वेलोसिटी वेक्टर मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद पॉजिटिव y एक्सिस इज। क्वेश्चन अच्छे से समझ लो और इसमें डेरिवेटिव लगेंगे। डेरिवेटिव मैंने आपको बेसिक फॉर्मूला बताया था, यहाँ पे बेसिक ही रिक्वायर्ड है, डिटेल डेरिवेटिव्स 2-3 लेक्चर के बाद वैसे भी चालू होगा हमारा, राइट। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है? आर बार। व्हाट इज आर बार? व्हाट डू मीन बाय आर बार? व्हाट इज आर बार? पोजीशन वेक्टर। व्हाट इज आर बार? पोजीशन वेक्टर। कितना दिया है? बीटी स्क्वायर आई कैप प्लस ct क्यूब जे कैप। हमको पूछा है कितने टाइम पे, एट व्हाट टाइम, द टाइम एट विच वेलोसिटी वेक्टर मेक्स एंगल 60 विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव y एक्सिस। नॉर्मली हम एंगल मेजर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव x एक्सिस, इन्होंने पूछा है विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। नॉर्मली हम एंगल मेजर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू आई कैप, इन्होंने पूछा विद रिस्पेक्ट टू j कैप। ये याद रखना। किसका वेक्टर, किसका एंगल? वेलोसिटी का। ये वेलोसिटी है क्या? ये कौन है? ये कौन है? पोजीशन। हाउ डू यू डिफाइन वेलोसिटी? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये आपको देगा वेलोसिटी। यहाँ तक समझा? वेलोसिटी मतलब क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डेरिवेटिव ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू टी, इसको क्या बोलते हो? डेरिवेटिव। मैंने आपको डेरिवेटिव का बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था, याद है? जब एक फिजिकल क्वांटिटी चेंज हो विद रिस्पेक्ट टू अनदर, यहाँ कौन चेंज हो रहा है? क्योंकि पोजीशन चेंज होगा, क्योंकि पार्टिकल मोशन में है। फॉर एग्जांपल मैं खुद अभी यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरा पोजीशन चेंज हो रहा है? नहीं। बट व्हेन आई स्टार्ट मूविंग तो माय पोजीशन विल चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो पोजीशन को हम बोलते हैं डिपेंडेंट और टाइम को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट, क्योंकि पोजीशन किस पे डिपेंड करेगा? टाइम पे।
टाइम किसी पे डिपेंड नहीं करता, टाइम चलता रहता है। मैं मोशन में हूँ या नहीं हूँ, टाइम रुक गया क्या मेरे लिए? नहीं, तुम मोशन में हो तब मैं चलूंगा, ऐसा होता है क्या? तो टाइम इट इज इंडिपेंडेंट, इट डज नॉट डिपेंड ऑन एनीवन। तो टाइम को क्या बोलोगे? इंडिपेंडेंट। इसको क्या बोलोगे? डिपेंडेंट। तो आर कौन है? डिपेंडेंट। टी कौन है? इंडिपेंडेंट। वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन मतलब डेरिवेटिव ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू टी, राइट? अब आर वेक्टर हमारे पास क्या था? आर वेक्टर हमारे पास था बी टी स्क्वायर आई कैप प्लस सी टी क्यूब जे कैप। ये इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। अब डेरिवेटिव तो हम करेंगे ही, मैं आपको रूल अभी से बता देता हूँ। यहाँ पे दो टर्म का डेरिवेटिव है, तो प्रॉपर्टी ऑफ डेरिवेटिव के हिसाब से हम पहले एक टर्म का डेरिवेटिव लेते हैं प्लस दूसरे टर्म का डेरिवेटिव लेते हैं। सिंपल, कुछ रूल नहीं है, ये दो टर्म है, दोनों टर्म का डेरिवेटिव अलग अलग से लेना है, खत्म। एक बार पहले का लेना है, फिर दूसरे का लेना है, राइट? करेक्ट। अगर दो टर्म हो तो दोनों टर्म का अलग अलग से क्या लोगे? डेरिवेटिव। तीन हो तो तीनों का अलग अलग से, चार हो तो चारों का अलग अलग से। फिर रूल नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2, बी और सी क्या थे? पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स थे। कॉन्स्टेंट्स हमेशा डेरिवेटिव के बाहर होते हैं, तो कांस्टेंट कहाँ जाएगा? डेरिवेटिव के बाहर। और आई कैप और जे कैप कौन है? सिर्फ डायरेक्शन है, उसको तो तुम कहीं भी लिखो, कहीं भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। डेरिवेटिव के अंदर लिखो, बाहर लिखो, क्योंकि वो तो डायरेक्शन बताएगा। तो मैं कहाँ लिख रहा हूँ? हाँ, तो अंदर सिर्फ कौन आ गया? टी का स्क्वायर। सिमिलरली सेकेंड टर्म में सी क्या है? कांस्टेंट है। जे कैप क्या बता रहा है? डायरेक्शन। तो अंदर सिर्फ कौन बचेगा? ई रेज टू 3। अब सिर्फ इसका रूल पता होना चाहिए, बस दैट्स इट। तो इसका रूल ऐसा है कि अगर आपके पास t रेज टू n का डेरिवेटिव आपको लेना है, तो बाय रूल n इंटू टी रेज टू n माइनस 1, खत्म। तो पहले टर्म में n कौन है? पहले टर्म में n कौन है? What is the rule? Derivative of t raised to n is n into t raised to n minus 1. तो पावर मतलब n, तो पहले टर्म में n कौन है? n कौन है? 2। पावर में कौन है? 2। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? रूल के हिसाब से क्या लिखूंगा? 2। और t रेज टू क्या लिखूंगा? 2 माइनस 1 प्लस सेकेंड टर्म के लिए n कौन है? 3। तो रूल के हिसाब से डेरिवेटिव क्या आएगा? 3 इंटू टी रेज टू 3 माइनस 1। तो वेलोसिटी वेक्टर क्या मिला? अरे ये क्या है? 2 टी रेज टू मतलब 2t, और ये क्या है? b, ये क्या है? i कैप प्लस प्लस टी रेज टू 3 माइनस 1 मतलब कितना? t स्क्वायर। तो 3t स्क्वायर c जे कैप। ये क्या मिल गया आपको? वेलोसिटी वेक्टर। आपको पूछा था कितने टाइम पे वेलोसिटी वेक्टर 60 डिग्री एंगल बनाएगा विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। यू नो, एंगल की जब भी बात हो तो कौन सा प्रोडक्ट? ध्यान यहाँ पे दो, एंगल की जब भी बात हो तो कौन सा प्रोडक्ट? डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। एक वेक्टर कौन है? दूसरा कौन है? जे कैप। क्यों जे कैप? along y axis, along x axis बोला था तो, along z axis बोला था तो सिंपल। व्हाट इज बाय डेफिनेशन a bar dot b bar? ab cos theta. So what is by definition v bar dot j cap? Magnitude of v, magnitude of j, right? Magnitude of j cap, magnitude of v bar, magnitude of j cap, cos of angle between them, बराबर। v बार क्या आया? v बार आपके पास क्या आया? v बार 2t b i कैप प्लस 3t स्क्वायर c j कैप डॉट डॉट क्या? j कैप। मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर कैसे निकालते हो?
एक्स कंपोनेंट स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट स्क्वायर। एक्स कंपोनेंट क्या है 2TB। 2TB आई कैप के साथ जो भी नंबर लिखा हो वो होता है एक्स कंपोनेंट, तो 2TB स्क्वायर। और जे कैप के साथ कौन सा नंबर है, तो 3T स्क्वायर सी स्क्वायर। ये किसका मैग्नीट्यूड आया, किसका मैग्नीट्यूड है ये, वेलोसिटी का। किसका, वेलोसिटी का। जे कैप तो यूनिट वेक्टर था। व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर, 1। कॉस ऑफ एंगल कितना दिया है, 60 डिग्री, राइट। अब 2TB आई कैप डॉट जे कैप, 2TB ये इससे मल्टीप्लाई होगा, कैसा मल्टीप्लाई होगा, डॉट होगा, स्केलर होगा, स्केलर प्रोडक्ट। फिर क्या होगा, 3T स्क्वायर सी जे कैप डॉट जे कैप, बराबर। फिर अंडर रूट ऑफ ये एज इट इज। व्हाट इज कॉस ऑफ 60, 1/2। व्हाट इज आई कैप डॉट जे कैप, 0। अरे इन दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, सब भूल गए। आई कैप डॉट जे कैप डॉट आई कैप डॉट के कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट के कैप डॉट जे कैप इज 0। आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट के कैप इज 1। 0 नहीं 1, तो ये क्या आएगा 0। जे कैप डॉट जे कैप क्या आएगा, 0 नहीं आएगा, क्या आएगा 1, राइट। तो अब याद रखना पड़ेगा, यू कैन नॉट फॉरगेट ऑल दिस। 2 साल याद रखना है, अब तो 2 हफ्ते भी नहीं याद रखना है, उसको कैसे चलेगा। इट इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रैक्टिस। आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, जो मैंने आपको मॉड्यूल्स दिए हैं वो घर में शोपीस के लिए नहीं है, वो इसके लिए भी नहीं है कि उस पे 2-3 इंच का धूल जम जाए, वो किसके लिए है, प्रैक्टिस के लिए। जब प्रैक्टिस करते तो याद रहता है। यहाँ तक क्लियर, ये क्लियर। हमको पूछा था एट व्हाट टाइम, मतलब किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, टी। अब दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम ये है, एक साइड पे रूट है, एक साइड पे रूट नहीं है। यहाँ पे भी टी है, वहां पे भी टी है, तो सॉल्व कैसे करते हो ऐसे केसेस में, पहले तो स्क्वेयरिंग करोगे। क्या करोगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो व्हेन यू स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, याद रखना स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स है, तो रूट गया, रूट गया, 2 का क्या हो गया 4, क्या हो गया 4, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, इसका स्क्वायर, और 1 तो 1 है, 1 को मैं हटा देता हूँ, बराबर, करेक्ट। व्हाट इज 3 स्क्वायर, टी स्क्वायर का स्क्वायर, सी का स्क्वायर, और ये 4 यहाँ पे शिफ्ट, राइट। देन ये आ जाएगा आपके पास 2 स्क्वायर। व्हाट इज 2 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4T स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 9T⁴ सी स्क्वायर, बराबर। 9 into 4 is 36, T⁴ सी स्क्वायर। ये 9T⁴ सी स्क्वायर यहाँ पे आके माइनस 9T⁴ सी स्क्वायर इक्वल टू 4T स्क्वायर बी स्क्वायर। 36 में से 9 गया कितना 27, 27T⁴ सी स्क्वायर इक्वल टू 4T स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ पे टी स्क्वायर, यहाँ पे T⁴ है। T⁴ को कैसा लिखते हो, टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। वैसा मैंने लिखना नहीं चाहिए ये स्टेप, पर मैं लिख के दे रहा हूँ। 27T स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर इज 4T स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। कैंसल एंड कैंसल। फिर हमको क्या चाहिए था टी, तो टी को एक साइड पे रखो, बाकी सबको शिफ्ट करो, तो 4B स्क्वायर अपॉन 27C स्क्वायर। तो व्हाट विल बी टी, 4 का रूट कितना, बी स्क्वायर कितना 27, मतलब 9 into 3, 9 into 3, उसका रूट कितना 3√3, सी स्क्वायर कितना, तो 2B अपॉन 3√3C, 2B अपॉन 3√3C, ऑप्शन नंबर बी, डन। क्वेश्चन नंबर 6।